तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन और इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रोडवेज मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सैकड़ों रोडवेज कर्मचारी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और विभाग पर प्रताड़ित करने के आरोप रोडवेज कर्मचारियों की ओर से लगाए गए हैं। यूनियन के पदाधिकारियों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए हैं। विभाग पर श्रम कानूनों के उल्लंघन के भी आरोप लगाए गए हैं। बड़ी खबर है, रोडवेज कर्मचारियों की ओर से मोर्चा खोल दिया गया है और प्रदर्शन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सीधे हम आपको लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर आसिफ मौजूद है इस प्रदर्शन स्थल पर। आसिफ, क्या जानकारी, अपडेट, क्यों आखिरकार रोडवेज के कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं? पिछले काफी समय से प्रदर्शन किया जा रहा था। इससे पहले भी राजस्थान रोडवेज एम्प्लॉइज ने ये 3 दिन के लिए लगातार प्रदर्शन किया था। इनका आरोप है कि जो विभाग के बड़े अधिकारी हैं वो इनकी मांगों को नहीं सुन रहे, साथ ही साथ श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगा है। आज जिन्होंने इस प्रदर्शन का आह्वान किया उनसे बात करते हैं। हरगोविंद जी हमारे साथ है। हरगोविंद जी, क्या मांगे हैं आपकी, क्यों आप बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज के जो इस विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोडवेज प्रबंधन की संवादहीनता और संवेदनहीनता। ना तो ये प्रबंधन जो सेवारत कर्मचारियों की यूनियन ने, एटक यूनियन ने विभिन्न ज्ञापन दिए, उन पे किसी ज्ञापन पे कोई कार्रवाई नहीं। आप बकाये को लेकर बात कर रहे हैं, कितना बकाया है, क्या समस्या क्या है विभाग के साथ? और मजदूरों के जो बकाया भुगतान है, काम लेते हैं तो काम लेने भुगतान करना ही होता है। पेंशन दूसरा महीना हो गया, नहीं मिल रही है। जून की पेंशन अभी तक नहीं मिल रही है। 8 महीने से सरकार से पैसा आया, तब इनका 3 महीने का भुगतान बकाया रहना चाहिए था, पर 8 महीने का सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान बकाया हो गया। और जो हमारी रोडवेज की जो वर्कफोर्स एक्चुअल में रोडवेज चलाने वाले वो है ड्राइवर कंडक्टर, उनके बिना रोडवेज चल नहीं सकती। तो उनका ओवर टाइम का 97 से पैसा नहीं दे रहे, 98 से पैसा नहीं दे रहे। नाइट में काम लेते हैं, नाइट आउट का उसका पैसा नहीं दे रहे। वीकली रेस्ट के दिन काम लेते हैं, बकाया उसका पैसा नहीं दे रहे। अपना जीएच के दिन, जीएच जिनको बोलते हैं, जो जैसे होली दिवाली की छुट्टियां होती है, उनके दिन काम लेते हैं, उनका पैसा नहीं देते। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आपने बजट मांगा था उससे ज्यादा दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने मांगने वाले है, देने वाले हो। हमारे पास जो ये प्रचार करते रहे उस हिसाब से तो उन्होंने ज्यादा ही दिया। जो प्रचार इनका आता है, हमारे पास अंदर के आंकड़े तो ये जाने, बाकी हमारे हिसाब से तो गहलोत ने पर्याप्त तरीके बताए, चाहे दिया या लोन देने की इजाजत दी, इनको आर्थिक समर्थन दिया, ये कह रहे हैं। इसे उस वजह से तो भुगतान नहीं रुकना चाहिए, पर ये तो ऑर्डर निकाल के रोक रहे हैं। ये तो ऑर्डर निकालते हैं, ओवर टाइम क्लेम करेगा वर्कर कैसे, उसके पास क्या रिकॉर्ड रहता है? वीकली रेस्टों का क्लेम करेगा वर्कर के पास क्या रिकॉर्ड रहता है? आप लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, विभाग का क्या कहना? विभाग आपसे बातचीत कर रहा है आपके मुद्दों को लेकर? विभाग बात ही नहीं करता। विभाग तो बात की लड़ाई है, आज ये लड़ाई बात की है। बात तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में अवमानना लगा दी यूनियन ने, परेशान होकर 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इन्होंने लागू नहीं किया, जो 4 महीने में इनको भुगतान करना था। 1 पैसा नहीं किया, और जब आखिरी दिन तारीख निकल जाती तो हम केस खो देते, उसका कंडेम लगा दी, तो इनके साथ बल पड़ गए। हमारे कार्यकर्ताओं पे दमन कर रहा है, विक्टिमाइज कर रहा है। हेमंत, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एक बड़ा प्रदर्शन रोडवेज हेडक्वार्टर के ऊपर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाए। और ये प्रदर्शन जो है हेमंत, पिछले काफी समय से चल रहा है। इस प्रदर्शन के अंदर लगातार रोडवेज एम्प्लॉइज जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने बजट तो विभाग को पूरा दिया है, लेकिन बावजूद इसके बजट देने के बाद में भी विभाग जो है वो इन एम्प्लॉइज को उनका बकाया भुगतान नहीं दे रहा। और जब ये बकाया भुगतान की मांग करते हैं तो इनके साथ जो है वो प्रताड़ना पूर्वक व्यवहार किया जाता है। और कई सारे कर्मचारियों को जो है वो इसमें ट्रांसफर किया गया, इधर से उधर, जो प्रदर्शन में शामिल है। एक बार ये फिर से रोडवेज हेडक्वार्टर पहुंचे। रोडवेज हेडक्वार्टर का गेट है, इस गेट को बंद कर दिया गया है। पिछली बार भी गेट को बंद कर दिया गया ताकि अधिकारियों से उनकी मुलाकात न हो सके। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ हेमंत, ज्यादातर लोग जो है वो रिटायर्ड है, और ये रिटायर्ड लोग जो हैं अपनी पेंशन चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनको बहुत कम पेंशन मिलती है और इस पेंशन में इनका गुजारा भत्ता, इनकी जिंदगी चलती है।
जिसे जो है वो पिछले 8 महीने की पेंशन को रोक दिया गया है। हेमंत, लेकिन आसिफ जरा एक सवाल इनसे जरूर पूछे कि आखिरकार समस्या कहां पर आती है जब ये कह रहे हैं कि सरकार ने तो कम से कम चीजें बताई हैं और आर्थिक तौर पर सपोर्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी पेंशन नहीं मिल पा रही है, इनके भत्ते नहीं मिल पा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कमी कहां रह रही है? क्या ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर कमी है या फिर यातायात मंत्री ही इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? स्टूडियो से ये सवाल है, आप लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार ने आपकी पूरी मदद की, बजट में जो घोषणा थी आपके अनुरूप जो है बजट बता रहे हैं, आप ही के पदाधिकारी बता रहे हैं कि बजट जरूरत से ज्यादा दिया गया, तो क्या विभाग आपको सहयोग नहीं कर रहा आपका बजट देने में? जी, एक्चुअल क्या है कि सीएमडी साहब संवेदनशील है, वो हमारी किसी भी वार्ता को एक तो करना ही नहीं चाहते, जैसे हम ज्ञापन भी देते हैं तो उनको बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। दूसरी हमारी समस्या आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यह है कि यदि हमारा विभाग राजस्थान सरकार में मर्ज कर लिया जाए तो शायद हमारी ऑटोमेटिक 80% समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। ये हमारा राजस्थान सरकार से आपके चैनल से माध्यम है कि राजस्थान सरकार यदि अपने विभाग में इसको मर्ज कर ले तो 80% समस्या हमारी ऑटोमेटिक सॉल्व है। आज भी आप मिलने आए क्या? जी, सीएमडी साहब से हम मिलने आए हैं कि जो हाई कोर्ट के आदेश हैं नाइट के अलाउंस के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, पहले हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट से गए थे, उन आदेशों को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अब तक, जो कि काफी लंबा टाइम चला हुआ है, जिसके लिए। ठीक है हेमंत, हमारे साथ एक महिला भी है जो प्रदर्शन में शामिल है, आपकी क्या मांगे? ये हमारी आज मांगे के लिए आए, हमारी मांगे सारी पूरी करें बात के लिए। हेमंत, जैसा कि आपने सवाल किया था और सवाल का जो मर्म है वो यही है कि विभाग जो है, विभाग का सहयोग नहीं मिल रहा। इनका आरोप है जो विभाग के सीएमडी हैं वो संवेदनशीलता नहीं बरत रहे। अगर वो इनके साथ कर्मचारियों के साथ बातचीत करें, जो रिटायर्ड कर्मचारी वो इनके साथ बातचीत करें, पिछले कई महीनों से मिलने के लिए समय मांग रहे, मिलने का समय देने के बावजूद उन्होंने मिलने से जो है वो इनकार कर दिया। आज एक बार फिर पहुंचे, आज एक बार फिर इनके आगे गेट बंद कर दिया गया, आज फिर मिलने की कहीं जो है संभावना हेमंत नजर नहीं आती।